हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक। तो ये है हमारी सेक्शन एलिवेशन की क्लास 34। इससे पहले हम सेक्शन एलिवेशन की 2 क्लासेस और कवर कर चुके हैं। वीडियोस चैनल पर अपलोडेड है। इन केस आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने में ईजी रहेगा। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रिमेनिंग सेक्शन एलिवेशंस, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स इन प्लान, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स इन एलिवेशंस, फर्नीचर स्टैंडर्ड्स इन प्लान एंड फर्नीचर स्टैंडर्ड इन एलिवेशंस। तो वीडियो अमेजिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है वो हमारा प्लान जो कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। जैसे कि हम बंगलों का लेआउट कर रहे हैं, लेकिन अब अभी हम सिर्फ इंडिपेंडेंट रूम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से सेक्शन एलिवेशन कवर करनी आ जाए। तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एलिवेशन बनते हैं हमारे एक्सटर्नल एलिवेशन, जिनमें कुछ नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जब आप एक इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो आप उसे कहीं ना कहीं से अपने प्लान को कट करोगे तभी आपको कुछ दिखेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमने ये सेक्शन एक्स जनरेट किया था, तो इसमें ये हमारा एक्सटर्नल जो हमारे बेसिकली रूम में स्लाइडिंग डोर का विंडो आ रहा है, स्लाइडिंग डोर आप इसे कहेंगे, विंडो तो नहीं, तो ये भी कट रहा है और एक ये ओपनिंग कट रही है टुवर्ड्स वॉशरूम, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये देखिए जनरेट करके दिखाया था। तो इसमें जब हम कोई सेक्शन जनरेट करते हैं तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें चाहिए होती है वो चाहिए होती है कि जो भी डोर विंडोज़ आ रहे हैं उनके लिंटर की साइड पे है, स्लैब की साइड पे है। अगर कोई बीम रन हो रही है तो बीम का बॉटम क्या है, तो सबसे पहले आप उसका आउटर शेल रेडी कर लेते हैं कि उसका फ्लोर, उसका स्लैब, उसका एक्सटर्नल जो भी वॉल्स आ रहे हैं, डोर विंडोज़ के लिंटर पता होते हैं तो आप इजीली जनरेट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल ये 27 हाइट था जैसे इस लिंटर का, तो इसमें 2700 हमने बना दिया, यानी कि 9 फीट पर। सिमिलरली ये मेरा जो एक्सटर्नल ग्लेजिंग है या एक्सटर्नल स्लाइडिंग डोर है, मेरे रूम में जो स्लाइडिंग डोर है जो कि बालकनी की तरफ कनेक्ट हो रहा है, वो 2900 था उसका बीम बॉटम, ठीक है। और ओवरऑल स्लैब की बात करूँ तो ये है आपका 3450। अब जो इसमें हमने नई चीज़ सीखी थी वो क्या सीखी थी, ये सेक्शंस तो चलो ठीक है, मैंने आपको RCP को भी जनरेट करके दिखा दिया। इससे हमने ये सीखा था कि एलिवेशनरी जो चीज़ हमें आगे पीछे दिख रही है उसको हम सिर्फ एलिवेशन में ही कैसे दिखाएंगे कि ये आगे पीछे है। तो देखिए इस केस में ये मेरा कॉलम आगे है, वॉल पीछे है। अब इसमें आप कोई मैंडेटरी नहीं है कि कहाँ का लेवल 0 रखें, आप कहीं का लेवल भी 0 रख सकते हैं, लेकिन जो आपने कंसिडर कर लिया कि ये 0 है तो फिर उसी को फॉलो करेंगे। अगर वॉल 0 पे है तो फिर कॉलम आगे है तो प्लस में होगा, और कॉलम 0 पे है तो फिर वॉल पीछे है तो माइनस में होगी। अब कितनी पीछे होगी कितनी आगे होगी ये आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे मेजर करना है डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल इसका डायमेंशन करते हैं तो ये हमें यहीं से पता चल जाएगा 165। आपको कुछ ऐसे दिमाग नहीं लगाना है कि भाई क्या होना है, नो इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो भी फिनिशेस करेंगे वो अकॉर्डिंगली करेंगे। मैं अभी आपको पैनलिंग वो सब नहीं बता रही हूँ, बेसिक एलिवेशंस कैसे जनरेट करते हैं वो बता रही हूँ। ग्रेजुअली हमारी अंडरस्टैंडिंग इसके साथ हो जाएगी तो फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। सेकेंडली ये कि एलिवेशन में खाली सिर्फ यही नहीं चाहिए होता, अभी फर्नीचर के एलिवेशंस मैटर करते हैं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स मैटर करते हैं, फिनिशेस मैटर करती है, तो वो सब कुछ, और जो आपके फर्नीचर के स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो मैं सबके लिए आपको आउटर शेल जनरेट करना सिखा रही हूँ। उसके बाद में मैं आपको इसी से रिलेटेड सारे ये फर्नीचर स्टैंडर्ड्स, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स प्लान में और एलिवेशन में वो भी जनरेट करना सिखाऊंगी। फिर उसके बाद अब हम फिनिशेस कवर करेंगे एलिवेशन में भी, तो आपका बिल्कुल कंप्लीट पैकेज हो जाएगा एलिवेशन सेक्शन का, जो कि हमें चाहिए होता है। तो आई होप कि आप लोगों को भी इंटरेस्ट आया होगा सुनकर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने एक सेक्शन जनरेट कर लिया, अब हम इस साइड का सेक्शन जनरेट करेंगे और इस साइड क्या करेंगे और इस साइड क्या करेंगे, तो आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखिए, ठीक है। मैं चाहूँ तो क्या कर सकती हूँ कि मैं UCS को घुमा सकती हूँ, आपको प्लान ना रोटेट करना पड़े, हम UCS को घुमा लेंगे, बट नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। चीज़ें ट्रिकी नहीं करनी है, चीज़ें आसान करनी है, जिससे कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, स्टेप बाय स्टेप सीखने में ईजी रहता है, ठीक। तो अभी मैं सेक्शन मार्क करती हूँ कि अब हम कौन सा सेक्शन जनरेट कर रहे हैं। ये सेक्शन टैग है, ये मैंने आपको बताया था कि किस तरह से करते हैं। इन केस नहीं पता तो एट्रीब्यूट की एक कमांड मैंने सिखाई थी आपको। तो देखिए ये मैंने सेक्शन मार्क कर दिया इधर, बट मैं अब देखिए, चलिए ये भी जो पॉइंट आया है सही आया। अब ये सेक्शन मार्क तो ठीक है, लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप देख किस साइड रहे हैं, आप इस साइड देख रहे हैं या इस साइड देख रहे हैं। सेक्शन आप इधर देखें, इधर यहीं से ही कटेगा, आगे पीछे से कट सकता है, फिर मैटर करता है आप किस साइड देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक और कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि हमें एक साथ देखने हैं 2 सेक्शन, हमें ये दोनों ही जनरेट करने हैं, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इधर नहीं, तो ये वाला सेक्शन मुझे इधर से देखना है, ये वाला और ये वाला सेक्शन इधर से देखना है, ठीक है। इसका नेम चेंज कर देते हैं, एक्स तो हम ऑलरेडी बना ही चुके हैं, ये है आपका वाई और ये है आपका Z, ठीक है। तो अभी के लिए पहले हम ये 2 सेक्शन जनरेट करते हैं, फिर देखते हैं, ठीक। और तो अब करना क्या है, देखिए, तो इसके लिए आप अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने प्लान को कॉपी कर लीजिए। जब आप थोड़ा सा और उसमें सेट हो जाएंगे फिर मैं आपको UCS पे काम करना सिखाऊंगी। काम तो अभी बहुत सारे बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल एक्सरेफ बचा है, वो सिखाना है आप लोगों को कि एक्सरेफ कैसे काम करते हैं, है ना।
अच्छा ये कॉलम सेट चल रही है इसमें। इसी स्टेप पे आपको कुछ भी सिखाने का कंसर्न ये होगा कि आप जो सीखना चाहेंगे वो भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये बहुत इनिशियल स्टेज है, ठीक है। एनीवेज, तो अब हमारा देखिए इस तरह से आप अपना जो भी आपका प्लान है वो छोटा कर लीजिए। अभी आपको मुझे फॉर्मेटिंग भी सिखानी है कि किस तरह से हम अपने जो हमने ये सेक्शंस बनाए हैं इनको किस तरह से हम फॉर्मेट में डालते जाते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो ये सेक्शन है, ये बेस मैंने प्लान कॉपी किया है, तो ये सेक्शन एक्स हम ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं विच इज़ दिस। तो यहाँ भी हम नेम भी लिख देते हैं इनका, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट आता है कि डायरेक्शन करते हैं। अब हमें ये वाला देखना है फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्या कीजिए कि प्लान कॉपी कर लीजिए अपना, मैं यही प्लान रोटेट कर रही हूँ, रोटेट कमांड से सिंपल, ठीक है। अब देखिए मुझे तो इधर का ही देखना था, तो बस आ गया है, यार हो गया। तो अब हम ये वाला सेक्शन करना चाहते हैं। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आउटर शेल रेडी करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जो भी आपके वॉल्स हैं, विंडोज़ हैं, जो भी आपके कट रहे हैं, ये इधर से इधर है बस। तो आपने ये दो रेफरेंसेस लिए हैं। अब आपने इसका फ्लोर, इसका स्लैब, इसका बीम, इसका लिंटर, पहले वो देखना है, वॉल्स खड़े करने हैं, अंदर में क्या हो रहा है वो हम बाद में कवर करेंगे। तो हर चीज़ का यही कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें भी हमने पहले ऐसे ही किया था। तो बस ये स्लैब बना है हमारे पास में, ये सब कुछ है। तो इस केस में अब हमारी बीम नहीं आ रही है, बीम हमारी इधर आ रही है, ठीक है। तो आपको सिर्फ स्लैब दिखेगी इस केस में। मैंने आपको RCPs का इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने आपको एंटायर RCP बताया था, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सिखा रही हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपको नेक्स्ट जो कवर करेंगे उसमें आपको प्रॉपर RCP प्लान भी एक दूसरे के नीचे रखकर तब हम प्रॉपर काम करेंगे उसमें, ठीक है। तो ये देखिए, तो इसमें मेरा कुछ नहीं, सिर्फ स्लैब कट रहा है, तो मैंने ये स्लैब हटा दिया, ठीक है। मेरी नॉर्मल स्लैब दिख रही है, तो नॉर्मल, क्योंकि ना ये इधर से इधर तक नॉर्मल स्लैब दिख रही है। बीम सामने दिख रही है क्योंकि बीम तो मेरी विंडो पे थी, तभी तो यहाँ से कटी थी, ठीक है ना। तो अभी बीम देखिए एलिवेशन में कैसे दिखेगी वो भी दिखाई हो गया। बस इतना काम कर लिया। अब वॉल्स जनरेट कर दीजिए, ठीक है। वॉल्स कैसे लेंगे, लेयर्स हमारी जो बनी है उन्हीं को कॉपी कर लेते हैं। अब हमारी लेयर्स हैं, पूरी वॉल है अब हमारी फुल हाइट पर, ठीक हो गया। पूरी फुल हाइट की हमारी वॉल है। जितना भी मैंने आपको बंगलों का RCP दिखाया है ना, वो सब इन्हीं प्लान्स पे सिखाया है। तो इनकेस आपको डाउट है इसके बीम कॉलम के आउट पर, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। एनीवेज, ये वाला मेरा वॉल कट गया, तो ये मेरा वॉल कट गया, ये मेरा स्लैब आ गया, फ्लोर आ गया। बस अब हमें क्या दिखाना है, विंडो। इसके बाद फर्नीचर स्टैंडर्ड सिखाती हूँ, तो फिर फर्नीचर की एलिवेशन में दिखाएंगे। तो जो आपको दिख रहा है करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एलिवेशन लाइन्स वहाँ से रेज करनी है, ठीक है। तो क्योंकि कॉलम सेम ही फेस में है आपकी स्लाइडिंग विंडो के, तो सेम ही फेस में आपको दिखाना पड़ेगा, कुछ आगे पीछे करना है, ठीक है। अब ये विंडो का लिंटर कहाँ पे है, ये विंडो का लिंटर है 2900 पे, यहाँ से मुझे पता चल रहा है। तो यहाँ से एक रेफरेंस लाइन आप ले लीजिए, ठीक है। अब देखने वाली बात है, ये बीम तो थ्रू एंड थ्रू आ रही है ना, ये वाली जो बीम है, ये ऐसे तो है नहीं कि खाली विंडो के ऊपर है, ऐसा तो नहीं है, ये तो थ्रू एंड थ्रू है ना, आपके इंटायर प्लान पे है, इंटायर रूम के प्लान पे है। यानी कि अगर मैं आपको लगा के दिखाऊँ तो इस तरह से ये अगर बीम की लाइन है, ये थोड़ा सा इसे थिक करती हूँ सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। देखिए मैं आपको थोड़ा सा थिक करके दिखाती हूँ। आई होप कि अब आपको दिखेगा, ठीक है। तो बीम ऐसे चल रही होगी, इन कॉलम्स के ऊपर भी बीम चल रही होगी। अब ये कहाँ आगे तक ट्रैवल करेगी वो तो नहीं बता दी है ना, तो हम सिर्फ अभी इस रूम की बात कर रहे हैं, आगे कहाँ तक जा रही है वो उसको छोड़ देते हैं। तो बीम आपकी ऐसे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। देखिए इसका मैं ये देखो, आई होप कि अब आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये आपकी बीम थ्रू एंड थ्रू ऐसे रन हो रही है। ये जो आपके कॉलम्स आ रहे हैं, इन कॉलम के ऊपर बीम आ रही है, कॉलम स्लैब तक नहीं जा रहे हैं। एक सर्टेन हाइट तक कॉलम है, उसके ऊपर बीम है और बीम के ऊपर फिर स्लैब है, ठीक है। ऐसे प्रोफाइल है। तो मैं अभी इसको हटा देती हूँ, मैंने सिर्फ आप लोगों को ये अंडरस्टैंड करने के लिए बताया है, चलिए रख लेते हैं ऐसे, ठीक हो गया। तो अब ये बीम आपको थ्रू एंड थ्रू दिखेगा। तो ये बीम जब चल रहा है, इसका लेवल है 2900। इट मीन्स क्या है कि आपको 2900 पर ये लाइन दिख रही है, बस ये लाइन ऐसी दिख रही है। अब यहाँ पे आपको विंडो बनाना है। अब देखिए, अब इस सेक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि इसका फ्रेम सिर्फ आपको यहाँ दिखेगा और फ्लोर के अंदर दिखेगा बाकी, क्योंकि अगर वो साइड फ्रेम होता है ना आपके जो विंडोज़ हैं उसके दोनों साइड फ्रेम होता है, टॉप में भी बॉटम में भी, वो भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे आपको। तो अभी जितना मैं आपको अंडरस्टैंड करा रही हूँ आप पहले उतना ही समझिए।
तो जो इसकी टॉप की फ्रेम है वो तो आपको दिखेगी, पर बॉटम की फ्रेम अगर फ्लोर से ऊपर हुई तो जब आप फ्लोर पे चलोगे तो टकरा जाओगे ना, तो वो इसलिए फ्लोर के अंदर है, तो आपको सिर्फ यही वाली फ्रेम दिखेगी। तो फ्रेम हमेशा होती है 2 इंच की, ठीक है, 2 इंच यानी 50 mm। देखो क्या अब ये फ्रेम साइडों से ऐसी ही दिख रही है, लेकिन अगर यहाँ हुई तो आप इसे टकरा जाओगे, क्योंकि ये स्लाइडिंग विंडो है। आप पूरे पूरे पैनल स्लाइड करोगे और बालकनी में चले जाओगे, तो इस तरह से नहीं है। ये वैसी विंडो नहीं है कि बस खोला और आपने डे लाइट में, ये स्लाइडिंग विंडो है, बेसिकली आपकी स्लाइडिंग डोर कह सकते हो आप ये। स्लाइडिंग डोर, स्लाइडिंग विंडो जो भी है बिल्कुल फ्लोर से है, जैसे हाई राइज नहीं होता है। तो ये हो गया। तो बस अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं है। ये देखिए ये है वो आपका बीम जो कि पूरा पूरा रन हो रहा है, ठीक है। और ये है वो आपकी विंडोज़, आई बिलीव विंडो की कोई लेयर बनी होगी। ये देखिए ये वो आपकी विंडो है। तो क्योंकि फ्रेम यहाँ तो एक लाइन ये आपकी बीम की दिख रही है, उसके नीचे फ्रेम आ गया ये 2 इंच का यानी 50 mm का, ये देखिए ठीक हो गया। साइडों में भी आ गया और नीचे बॉटम वाला जो फ्रेम है वो फ्लोर के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये बस हो गया। अब आपको अब देखने वाली बात है कि इसके अंदर कितने पैनल हैं, कितनी शटर्स हैं। तो प्लान में बना ही है वो, देखिए 2 बने हैं ना, कि ये वाला पैनल इधर स्लाइड हो जाएगा, ये वाला पैनल इधर स्लाइड हो जाएगा, सिंपली। तो इसमें भी बना है, बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक एलिवेशन की लाइन उठानी है ये बस। ये देखिए अब क्योंकि ये पैनल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होंगे तो आपको सिर्फ एक ही लाइन दिखानी है, ठीक है। आइडियली ये होता है कि पैनल कभी कट टू कट नहीं आते, वो एक दूसरे के ऊपर आते हैं। तो अगर प्लान में करेंगे तो ये थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे, ऐसे ओवरलैप होते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक टाइम में सिर्फ एक ही शटर ओपन कर सकते हो, यानी ये वाला करोगे, अगर इधर से आपको जाना है तो ये इधर स्लाइड कर दोगे, ये फिक्स ही इधर से ही रहेगा। अगर आपको इधर से जाना है तो इसे इधर स्लाइड कर दोगे, यानी ऑल टुगेदर में आपको ये वाला स्पेस मिलेगा जाने के लिए, चाहे आप इस साइड से जाएँ या इस साइड से जाएँ, ठीक हो गया। तो अब अगर मैंने ये वाला लाइन अपना ये बनाया है, पीछे जो लाइन है वो भी देखो आप कैसे दिखाओ। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ें सिखा रही हूँ, क्योंकि सिखाने के लिए ही मैंने चैनल अपना ऑन किया, ठीक है। इसमें ये लाइन आप बनाओगे सेम, इसको डिफरेंट कलर में डालेंगे। और ये क्योंकि पीछे है, ये सामने नहीं है, तो जो चीज़ पीछे होती है या जो चीज़ हमें दिख नहीं रही होती है, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो ऐसी दिखाने के लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्लैरिटी ज़्यादा आती है, तो उसको फिर आप डॉटेड में दिखा देते हैं। तो ये आगे वाला है, ये वाला पैनल, और इसके पीछे ये दूसरा स्लाइडिंग में, ठीक हो गया। इस तरह दिखाते हैं। अब इसमें आपको नॉट ओनली दिस स्लाइडिंग मार्क भी दिखाना पड़ेगा और हैच भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि हमारा ये वाला पैनल इधर जाएगा, ये वाला पैनल इधर आएगा, तो हमारे दोनों पैनल अलग अलग, ये वाला पैनल इधर जाएगा, ठीक है, ये वाला पैनल इधर जा सकता है। इसमें ये जो आपके मार्क होते हैं ना, स्लाइडिंग मार्क, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा डिपिक्शन इनसे की क्लैरिटी आती है, ये देखिए। तो ये वाला पैनल आपका इधर स्लाइड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला पैनल वो इस साइड आएगा, तो उसको मिरर करना है, यानी मैंने एक ही कॉपी किया है, उसको मिरर कर दिया, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से दिखाते हैं और इसके ऊपर भी लिखते हैं स्लाइडिंग, अभी लिख के दिखाते हैं, ठीक है। बस अब आपको इसमें हैच करना है सिंपली, और इसकी डायमेंशन देना है, ठीक है। तो पहले डायमेंशन दे देते हैं, फिर हैच कर देते हैं, तो देखिए तो जो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट वैसा ही बना देना है, और आपको बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास हर चीज़ की क्लैरिटी है कि आप क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, ठीक हो गया। ये हमने दोनों डायमेंशन दे दी। अब यहाँ पे आपकी जो भी फिनिश होगी, फिनिशिंग पे हम बात करेंगे। तो अब मैं आपको ये देखिए, अब ये आपकी बता रहा है कि ये स्लाइडिंग होंगे दोनों पैनल इधर और इधर, इस तरह से आप स्लाइडिंग मार्क दिखाते हैं, आप ऐसे स्लाइड करोगे इधर, सिमिलरली ऐसे स्लाइड करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल की। इसमें ये है कि आपका सब कुछ एक ही लेवल में है, ठीक है। ये सारा डोर, विंडो, कॉलम सब एक ही इसमें है। ये लेवल क्या होगा, मैंने आपको लिखना भी बताया था कि कैसे लिखते हैं, मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ।
जैसे आपको लिखना है तो LVL, फिर शिफ्ट के साथ परसेंट की 2 बार प्रेस करेंगे और फिर जैसे ही आप 0 लिखेंगे परसेंट और P लिखेंगे तो प्लस माइनस बन जाएगा उसका 0 प्लस माइनस 0 का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि हमने इसे 0 कंसिडर कर लिया है, ये यहाँ प्लस हो ये साइड पर, क्योंकि साइड और ड्राइंग में बहुत कहीं ना कहीं मिसमैच होती है, तो ये साइड पे प्लस हो या माइनस हो हमें नहीं पता है, हमने इसे 0 कंसिडर कर लिया है। तो जो भी ड्राइंग को फॉलो करके ड्राइंग साइड पे बनवाएगा उसको ये 0 ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो बस अब कुछ नहीं करना है, सिंपली आप इसमें हैच कर दीजिए, एक कर दीजिए, उसी को ही कॉपी कर दीजिए, ठीक है। कौन सा भी हैच कर दीजिए, फिर यहाँ से चेंज कर दीजिए। फिर ग्लास के लिए आप ये वाला एक हैच होता है ना, आइडियली तो देखो हर कंपनी का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। हर कंपनी एक अलग उनके सिम्बल्स होते हैं, कुछ ना कुछ, तो जहाँ भी आप जाएंगे उनको फॉलो करेंगे, लेकिन फिर भी जो मोरल स्टैंडर्ड होते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ, ठीक है। ठीक है, आप ये वाला हैच करके दिखा सकते हो, ठीक है। एक मैं आपको उसके 3 डिफरेंट ऑप्शन बताती हूँ, ठीक है। ये वाला करके दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया हर कंपनी का बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो इसे ग्लास की लेयर में डाल दीजिए, ऐसा कुछ है ना, तो इसको ही करना है, इसे कॉपी करना है, ठीक हो गया ग्लास। अब इनके सामने ये भी नहीं करना है, तो क्या करना है, ग्लास का क्या सिंबल होता है वो भी समझ लेते हैं। इसको मैंने लेट्स से 5 मीटर करना है, ठीक है। तो ग्लास का जो सिंबल होता है, जो आप कहीं दिखाते हैं कि ये जो मटेरियल है, कोई भी मटेरियल अगर आपका ग्लास है तो उसका सिंबल ये होता है, ठीक है। मैं उनको भी बता के दिखा दूँ। आप एक लाइन ऐसे बनाओगे, ठीक है। ये कुछ ऐसे फिक्स नहीं होता है, ये आपको खुद से बनाना पड़ता है ऐसे, ठीक है। तो वो ये प्रैक्टिस हो जाती है आप लोगों की, बस और कुछ नहीं। ऐसे ये होती है ग्लास का जो सिंबल होता है ना, इस तरह से आप बना लेते हैं, तो ये अंडरस्टूड होता है कि ग्लास की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो ये ग्लास का सिंबल है आपका, इस तरह से भी आप इसे दिखा सकते हैं। तो अगर आपको कहीं नहीं बनाना है तो बस यही कर लीजिए, इसको थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए, ये बस, ठीक है। तो ऐसे करके इसे सिंबल को आप कॉपी कर सकते हैं जगह जगह कि भाई ये आपका ग्लास है, ठीक। तो ये ग्लास का मार्क इस तरह से दिखाते हैं, तो ये भी अपने आप में सही है, ठीक है। और वो सेक्शन वो भी सही है, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ग्लास को डिपिक्ट करते हैं, ये भी क्या है, ठीक है। इसमें कम लग रहा है आपको तो ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें नॉट ए रॉकेट साइंस, ठीक है। चाहे ऐसे दिखा दीजिए चाहे ऐसे दिखा दीजिए, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो वो तार फाइन, ठीक है। मैंने दोनों ही रख दिया, आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन मैंने आपको जनरेट करके दिखा दिया। अब मैं आपको, ये है मेरा सेक्शन Y1, मैं यहाँ पर लिख के देती हूँ सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड सेक्शन Y1, ठीक है। उसको तरीका का इसका ये होता है कि इसका सही जो मेथड है वो ये कि आप करें और इसके नीचे अंडरलाइन करें, सो दैट कि जो आपके टाइटल हैं एकदम अलग से लिखें, ओवर साइड हो रहा है। तो ये है आपके सेक्शन Y1, ठीक है। इसको आप थोड़ा नीचे लेके जाएंगे, इसका रोल का सिखाएंगे। ये सेक्शन Y1 है, ये सेक्शन XX है। तो बस क्विकली अब ये वाले सेक्शन भी पूरा कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल लीनियर ही है, इसलिए तो नहीं बना रहे हैं। ये वाला मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा मोटिव क्या करना है, उसको कॉपी कर लीजिए। और क्योंकि हमें इस वॉल पे आना है, यानी जो देख रहे हैं उसके ऊपर आना है, तो बिल्कुल सिंपल स्टेप बता रही हूँ, उसी पे आ जाओगे। इसको 2 बार आपने मिरर करना है, पहले हॉरिजॉन्टल कर लो और फिर वर्टिकल कर लो, चाहे कैसे भी करो। पहले मैंने वर्टिकल कर दिया और फिर हॉरिजॉन्टल कर दिया, आप बिल्कुल उसी डायरेक्शन में चले जाओगे। ये देखिए, ये देखिएगा आपको, बस एक बार हॉरिजॉन्टल मूव करा दीजिए, एक बार वर्टिकल मूव करा दीजिए। अगर आपको एग्जैक्टली ऑपोजिट वॉल देखनी है, जैसे इसके ऑपोजिट ये है, इसके ऑपोजिट ये है, तो ऐसे आपको रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिरर करा दीजिए राइट साइड। तो अब इसका क्या मैथड है, इसका भी सेम मैथड है बिल्कुल। तो क्विकली देखिए, इसको भी बना देते हैं। 6 लाइन्स वर्टिकल, वॉल्स को कॉपी किया,
ये वाला सेक्शन मैं आपको इसलिए बना के दिखा रही हूँ, ये ट्रिकी कुछ नहीं है जब तक आता नहीं है, लेकिन जब तक नहीं आता जब वो तो सीखना है। तो वॉल्स कटी, फ्लोर स्लैब कटा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये देखिए बीम इसमें तो आ नहीं रही है, बीम तो सिर्फ इधर है। सिंपली आपकी ये फ्लोर आ गई, ये फ्लोर आ गया और ये स्लैब आ गया। अभी हमने फॉल सीलिंग भी देखी नहीं डाली है इसमें, है तो वो सब चीज़ें हम डालेंगे। अभी इसके आगे में नेक्स्ट रूम का जो आपको कवर करूँगी उसमें हम फॉल सीलिंग का पैटर्न भी ऐड करेंगे और मेनली इलेक्ट्रिकल कॉम फर्नीचर स्टैंडर्ड वो सब बताएंगे, ठीक है। तो बस अब क्या करना है, क्योंकि पहले वॉल बना लीजिए 2 बटन की। देखिए इसमें तो कुछ नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए वॉल्स कटेगी, अब फ्लोर भी आ गया, स्लैब भी आ गया, वॉल्स भी आ गया। अब हमें दिख क्या रहा है, अब देखिए ये वाला कॉलम तो सेम फेस में है, लेकिन अगेन इस वाली वॉल से ये कॉलम आगे है। तो आगे है तो पहले जो कट रहा है, जो एलिवेशन में यहाँ से दिख रहा है पहले वो दिखाएंगे, जो एलिवेशन में पहले दिख रहा है पहले दिखाएंगे, बाद में जो दिख रहा है उसको बाद क्लियर में डालेंगे। तो ये मेन है, सबसे आगे है, ये आगे है, ये कट नहीं रहा है, इसे तो आपको दिख रहा है। तो जो दिख रहा है उसमें आप सिर्फ सिंपली हैच डार्क कलर से एलिवेशन में दिखाएंगे। अगर ये कटता सेक्शन में तो फिर हम इसमें हैच देंगे। अब ये ओपनिंग दिख रही है, ये ओपनिंग दिख रही है, मैंने आपको बताया था ये डोर है, बेसिकली यहाँ पर डोर मिसिंग है, वो लेयर्स ऑफ हो गया था। और ये ओपनिंग है, ओपनिंग और डोर में क्या फ़र्क होता है, ओपनिंग और डोर में फ़र्क होता है, ओपनिंग में सिर्फ ओपनिंग होती है, एक दो जगह आपकी खुली होती है, वहाँ पर डोर नहीं लगा होता बस, और डोर लगा होता है, सिंपल। तो इसका अब आपको लिंटर कैसे पता चलेगा, इसका लिंटर है 2700 पे, ये देखिए ये है ना। तो बस क्या करना है 2700 पे ही आपको यहाँ से ऑफसेट ले लेना है, तो ये आपको ओपनिंग दिखा देगी, ठीक है। तो ये आ गई आपकी ओपनिंग, ठीक है। अब जब आप यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे भी आपकी ओपनिंग है, ठीक है। इसको हम लिख देंगे कि ये क्या है, ओपनिंग, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ ये ओपनिंग इस तरह तो नहीं होगी, थोड़ा और डिज़ाइनर होगी, पर वो हम आगे बात करते हैं। अभी मैंने कहा ना पैनलिंग आपको सिखाऊंगी, अभी नई चीज़ें एकदम से नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं। अब ये डोर है, तो डोर में क्या करना है, सिंपल डोर बनाना है। तो डोर के लिए डोर की हाइट भी आपकी कितनी है 2700 यानी 9 फीट। तो ये आपका डोर है। अब डोर के अराउंड आपको मैंडेटरी है फ्रेम दिखेगा, तो इंच यानी 50 mm का, ठीक है। और साथ में और क्या दिखना चाहिए, इसमें एक ओपनिंग मार्क दिखेगा कि हिंज की तरह है, यानी हिंज इधर लगा होगा, आपका जो डोर है वो इस साइड खुलेगा। कहीं देखते हैं डोर बना है, डोर हमने ऑफ क्यों किए हुए, लेयर ऑन कर देते हैं। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं वरना आपको कंफ्यूजन बना रहेगा। ये वाला डोर है ना, ऐसे दिखा देती हूँ, ये है ना डोर। अब ये डोर कैसे लगा होगा, देखिए ऐसे लगा होगा ना, ये यहाँ पर लगा होगा ऐसे, ठीक है। तो ये दिखाता है, अब डोर की बात करते हैं कि भाई डोर जो है आपका इस साइड खुलेगा, यानी हिंज इस साइड होगा, इस साइड नहीं होगा, इस साइड से फ्री होकर खुलेगा, तो डोर का हिंज इस साइड होगा। तो वो आपको एलिवेशन में भी मैंडेटरी फिक्स करना है। अगर आपने ऐसा डोर छोड़ दिया तो फिर ये इसका कोई मतलब नहीं है, कोई किधर से भी खोल सकता है। साइड पे अक्सर लोग ड्राइंग में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बाद भी गलत बना देते हैं, तो आपको हर चीज़ के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये हिंज लगा हुआ है, इधर ये हिंज की हम डिपिक्शन दिखाते हैं, ठीक है। अब इसमें ये फ्री है, तो यहाँ हैंडल होगा, डोर का हैंडल कितने पे आता है 1050 यानी 3.5 फीट पे आता है, ठीक है। 3.5 फीट 1050 mm, तो इस हाइट पर आपका डोर का हैंडल आएगा। अभी के लिए हम डोर का हैंडल बस ऐसे ही 1 फीट का यानी 300 mm का हाई दिखा देते हैं। इसको थोड़ा सा थिक बना देते हैं सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट हैपनिंग हियर। और यहाँ से 50 mm अंदर, ठीक है, क्योंकि डोर को पकड़ने में यहाँ 50 और इम्पैक्ट इसको आप हैंडल के हिसाब से चलते हैं। आप इसको 25 कर दीजिए, ये कुछ फिक्स नहीं होता, ये हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको भी डोर की लेयर में डाल दीजिए, ठीक है। बस ये आपका डोर का हैंडल बन गया। डोर के हैंडल लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का डिज़ाइन चूज़ किया है, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ये हो गया आपका डोर का हैंडल। तो बस ये वाला आपका एनिमेशन भी डन हो गया है। अब इसमें आपको अगेन आपके लेवल और हाइट देने हैं, तो बस 2-3 डायमेंशंस कर देते हैं इसमें, तो ज़्यादा आपकी कोई डायमेंशन आएगी नहीं, सिर्फ देखिए डायमेंशन आएगी। इसके अलावा जो मेन डायमेंशन आएगी वो आएगी आपकी इसकी,
कि जो आपकी ओपनिंग है वो कितनी देगा। तो डोर और ओपनिंग सेम है तो हमने एक हाइट कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको इसका लेवल देना पड़ेगा, इसका लेवल देना पड़ेगा, ठीक हो गया। और इसके अलावा एक हाइट आपको डोर के ये हैंडल की भी देनी है, लेकिन वो अभी नहीं देते हैं, वो हम आगे देंगे, ठीक है। इस स्टेज पे नहीं देते हैं, इस स्टेज पे मेन देते हैं। ये डोर एलिवेशन की प्रॉपर ड्राइंग बनती है वो उधर देते हैं, ठीक है। तो अब लेवल लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ का लेवल, अगर ये लेवल 0 0 है तो ये उससे प्लस है, ये फिर उससे भी पीछे है, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि आप क्या बात कर रहे हो। तो ये इससे ये आगे है ना, हमने वॉल का लेवल 0 0 कटा, तो ये वॉल से आगे है। कितना आगे है, हमने पहले भी मेजर किया था, प्लस 165 mm। इसका लेवल आप देख लीजिए प्लस 165 mm। इसको रोटेट कर लीजिए। रोटेट क्यों किया है, क्योंकि ये इतनी छोटी सी स्पेस है, आपको दिखना पूरा है, तो प्लस 165 mm, ठीक है। या स्मॉल्स में लिखना चाहिए आपको, ठीक है। आप mm नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, आपको फिर एक बड़ा सा नोट डालना पड़ेगा और डायमेंशन सारे mm, ठीक हो गया। तो यहाँ का लेवल है प्लस 165 mm और ये तो फिर उससे भी आगे है। ये तो आपको सिंपली एलिवेशन में दिख रहा है, सेक्शन में कट रहा है, इसका कोई लेवल की जरूरत नहीं है। मेन है कि इससे आगे निकल रहा है, मतलब दूर से कोई चीज़ कटी हुई दिख रही है तो उसका कोई लेवल नहीं है, सब 0 0 इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस ये इतना हो गया है। अब आपको यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करना है कि ये आपकी ओपनिंग है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर भी कन्फ्यूजन होगा कि भाई यहाँ पे डोर तो आपने लगाया नहीं, तो इसलिए बिल्कुल 100% क्लैरिटी के साथ चलिए, ये है आपकी ओपनिंग। बस यहाँ पे डोर नहीं है, सिर्फ ऐसे वॉल में ही ओपनिंग है। तो बस ये वाला एलिवेशन भी आपका बन गया। तो अब आपको मैंने आई होप की कंप्लीट क्लैरिटी दे दी है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसलिए इसको जनरेट करने का कोई पॉइंट नहीं है। डोर किस तरह दिखेगा वो भी दिखा दिया है, ओपनिंग कैसे दिखेगी और कॉलम कैसे दिखेगा, ठीक है। अभी यहाँ वॉल्स पे आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो फिर हम आते हैं, जब हम डाउन एलिमेंट की ड्राइंग शुरू करेंगे, वॉल फिनिशिंग की ड्राइंग शुरू करेंगे, उसमें करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस कंप्लीट क्लैरिटी आ गई होगी। इसके बाद अब हम एक न्यू प्लान स्टार्ट करेंगे, वो भी किसी रूम का, और उसमें आपको बेडरूम स्टैंडर्ड्स, इलेक्ट्रिकल प्लान, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स इन प्लान, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स इन एलिवेशन, सिमिलरली फर्नीचर इन प्लान एंड फर्नीचर इन एलिवेशन, वो सब स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि वो वीडियो भी मैं आपके लिए अभी बहुत जल्दी लेकर आऊँगी, ठीक है। तो कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाय, कीप लर्निंग।